हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आखिर उनका घमंड कब टूटेगा। ओके व्यूअर्स, अगर आपको लगता है वो ईगो में है या एरोगेंस में बैठे हुए हैं तो उनका ईगो एटीट्यूड कब खत्म होगा, कब उनका एक घमंड चूर चूर होगा। ओके व्यूअर्स, तो कब वो रियलाइज करेंगे। ठीक है, तो ये रीडिंग जनरल रहेगी, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो आपको ओपन माइंडेड होकर सुननी है। साथ ही साथ ये रीडिंग सभी जोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए है। यानी आपकी कोई भी उम्र हो, आप किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये आपका कोई भी जोडिएक साइन है, ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। ओके व्यूअर्स, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह जो रीडिंग है ये टाइमलेस रहेगी, विच मीन्स कि आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे, जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, ये आपसे तभी रेजोनेट करेगी। फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी महीनों या हफ्तों बाद पहुंचेंगे, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा। ओके व्यूअर्स, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, तो आइए चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ड्रीम टैरो 2021। ओके, और उस पर वही प्रोफाइल फोटो लगा है जो यूट्यूब पर लगा हुआ है, तो आप इजीली सर्च करके अगर चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो व्यूअर्स चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपकी। देखते हैं कि आपके पर्सन का घमंड कब टूटेगा। ओके ओके, लेट्स सी आखिर उनका घमंड कब टूटेगा। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। चलिए, काफी शफलिंग कर ली है, अब कार्ड्स लेते हैं। पहला कार्ड है द वर्ल्ड कार्ड। अगला कार्ड है द स्टार कार्ड। ओके ओके, चलिए शफल करते हैं थोड़ा सा और कि आखिर उनका घमंड कब टूटेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द चैरियट। The Hierophant. Oh my god, 7 of Cups. Energy of deck is 8 of Cups. Okay viewers, आखिर उनका घमंड कब टूटेगा। तो चलिए व्यूअर्स, मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ सबसे पहले कि आपके पर्सन का बर्थ मंथ या आपका बर्थ मंथ क्या हो सकता है। मई हो सकता है, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर,
February, and I can see March also. दिसंबर ये कुछ महीने हैं जिसमें आपका या आपके पर्सन का, दोनों में से किसी एक का जन्मदिन हो सकता है। आइए चलिए डेट ऑफ बर्थ बताने की कोशिश करते हैं। ये डेट ऑफ बर्थ आपसे या आपके पर्सन से रेजोनेट कर सकती है या मैच कर सकती है, व्हाटएवर। आप 7 तारीख, 27 तारीख, 17 तारीख, 5 तारीख, 25 तारीख और 15 तारीख। 8 तारीख, 28 तारीख, 18 तारीख, 9 तारीख, 29 तारीख, 19 तारीख, 22 तारीख और 12 तारीख। तो ये कुछ डेट्स हैं जिसमें आपका या आपके पर्सन का जन्मदिन हो सकता है। अगर ये मंथ और ये डेट आप लोगों के सिचुएशन से मैच नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं, ये रीडिंग आपसे स्टिल मैच कर सकती है। तो व्यूअर्स, आखिर उनका घमंड कब टूटेगा? पहली बात तो व्यूअर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई फिजिकल डिस्टेंस है। हो सकता है आपके पर्सन किसी दूसरी सिटी, दूसरी स्टेट में रहते हैं, दूसरे विलेज, दूसरे टाउन या दूसरी कंट्री में हो सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर फिजिकल डिस्टेंस लग रहा है, या रिसेंटली आपके पर्सन ने कहीं आउट ऑफ सिटी ट्रैवल किया हो सकता है या आउट ऑफ स्टेट ट्रैवल किया हो सकता है। तो फिजिकल डिस्टेंस मुझे आप लोगों के बीच नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं जब वो ये देखेंगे, देखिए अभी तो आपके पर्सन इल्यूजन में है। उनकी करंट स्टेट ऑफ माइंड, अगर आप सोच रहे हैं कि ईगो है, एटीट्यूड है, तो वो हाँ एक तरीके का इल्यूजन है। मैं एग्जैक्ट नहीं कहूँगी कि वो ईगो में है या एटीट्यूड में है, हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि ये इल्यूजन में है, यानी भ्रम में है। और इन्हें ऐसा भ्रम है कि आप इनको चेस करोगे ही, आप इन्हें अप्रोच करोगे ही, आप कितना भी ट्राई कर लो, लेकिन आप इनके पास लौट के अपने आप आ जाओगे, क्योंकि इनको बहुत कॉन्फिडेंस है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, तो आप ही इनके पास आओगे। ये कितने भी घमंड में रहें, कितनी भी जिद में रहें, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े ज़िद्दी हो रहे हैं, तो ये ऐसे इल्यूजन में है कि आप इनके पास आओगे ही आओगे। कहीं ना कहीं व्यूअर्स, आपने इतने एफर्ट्स ले लिए हैं, इतना इनको प्यार किया है, इतनी इनकी केयर की है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि अब व्यूअर्स आप इनसे मूव ऑन कर ही नहीं सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पर हमारा प्रश्न ये है कि आखिर उनका घमंड कब टूटेगा? तो बिल्कुल इसका आंसर मुझे यहाँ पर दिख रहा है व्यूवर्स कि जब आप मूव ऑन कर लेंगे और कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइज़ होगा, ये समझ में आएगा कि अब आप लौट कर नहीं आने वाले, आपने सच में मूव ऑन कर लिया है, सच में आप थक चुके हैं, आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी है, अब आपके अंदर और ड्रामा या और स्ट्रगल या पेन झेलने की शक्ति नहीं है। और आप जब ये चीज़ देखेंगे कि आपको सिर्फ वो मिल रहा है जो आप डिज़र्व नहीं करते, आपने उनको रिस्पेक्ट दी, केयर दी, प्यार दिया, और इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिल रहा है। समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो डिसरिस्पेक्ट फॉर यू। ये आपके लिए अपमानजनक भी है कि वो आपको अच्छे से ट्रीट ना करें, या जैसा आपने उन्हें ट्रीट किया है वो वैसे आपको ट्रीट ना करें। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको कुछ सर्व नहीं कर रही हैं, एक कनेक्शन, एक रिलेशन जो आपको कोई हैप्पीनेस सर्व नहीं कर रहा है, कोई सुकून, चैन नहीं मिल रहा है, तो जब आप ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे ना व्यूअर्स, तो आप यहाँ से मूव ऑन करने लगेंगे। हो सकता है आपको मुश्किल हो सकता है आप कंप्लीटली मूव ऑन ना भी कर पाओ, लेकिन एटलीस्ट आप मूव ऑन करने का डिसीजन लेके मूव ऑन करना ज़रूर चाहोगे और ज़रूर करोगे ऐसा। बाद में वो चीज़ फेल होती है या सक्सीड होती है, उससे मतलब नहीं है, बट आप जब यहाँ मूव ऑन करोगे और आपके पर्सन को ये चीज़ दिखेगा कि अब आप उनके पीछे और नहीं भाग रहे, अब आपको और ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस करने में ही अब इंटरेस्टेड हो, तब मुझे लग रहा है कि इनके अंदर थोड़ा पैशन इग्नाइट होगा, थोड़ा इनके मन में क्यूरियोसिटी आएगी कि ऐसा क्या हो गया कि जो इंसान मेरे लिए इतना दीवाना है वो अचानक से
मूव ऑन भी कर रहा है, अपनी लाइफ पर इतना फोकस कर रहा है, अपनी लाइफ में इतना खो गया है, इतना मगन हो गया है कि उसे अब मुझसे मतलब नहीं है। अब उसके कॉल नहीं आते, अब उसके मैसेजेस नहीं पड़े रहते, काफ़ी सारे आते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं उनको आपकी जो एनर्जी है उसकी कमी का एहसास होगा कि जो अब तक मेरे पीछे था और जिसके लिए मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट था या थी कि वो मुझे छोड़ ही नहीं सकता, वो मूव ऑन कर ही नहीं सकता, अगर उसने मूव ऑन कर लिया तो इनके पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली बात हो जाएगी, इनके लिए बहुत शॉकिंग हो जाएगा। अगर हम अज्यूम कर देखिए, हम अज्यूम करके बैठते हैं बहुत सारी चीज़ें कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, और जब वो हो जाए तो आपको बहुत शॉक लगता है। तो इनके लिए भी आपका मूव ऑन करना एक शॉकिंग न्यूज़ है, एक शॉकिंग एक्सपीरियंस होगा। तो व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि इनका घमंड टूटे और इनका घमंड कब टूटेगा ये भी जानना चाहते हैं, तो व्यूअर्स ये वही मोमेंट है जब कंप्लीटली आप इनसे मूव ऑन करके अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे। तब इनको उस चीज़ का रियलाइजेशन होगा कि इन्होंने क्या खोया, क्या पाया। तब ये उस चीज़ का आप आकलन कर पाएंगे। ओके, या कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये चीज़ देखेंगे और रियलाइज़ करेंगे कि आप काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स यू नो पावरफुल होते जा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होते जा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ऊपर व्यूअर्स इतना फोकस करने वाले हो कि आपको आपकी लाइफ में आगे अप्रिसिएशन भी बहुत मिलेगा। हो सकता है आपकी फैमिली में या इनकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, गवर्नमेंट सर्विस में, या हो सकता है आपने या इन्होंने किसी ने गवर्नमेंट सर्विस के लिए प्रिपेयर किया हो, पढ़ाई की हो। तो मुझे यहाँ अथॉरिटी लग रही है इसलिए मैंने ऐसा बोला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है व्यूवर्स कि जब वो देखेंगे कि आप एक स्टार की तरह पॉपुलर हो रहे हो, फेमस हो रहे हो, या जिस भी फील्ड में हो, उस फील्ड में आपको काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है, बहुत रिस्पेक्ट मिल रहा है, आपके बहुत चाहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो तो उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा, उसका रिजल्ट दिखेगा, आपको भी दिखेगा, इन्हें भी दिखेगा, फ्रेंड सर्कल में सबको दिखेगा, सोसाइटी में दिखेगा कि आप एक सितारे की तरह चमकोगे, एक शाइन करोगे, ब्राइट स्टार की तरह। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में इंटरेस्टेड हो, लेकिन चाहे आप सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, इवन अगर आप कोई जॉब भी करते हैं या आपका कोई बिजनेस है या आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी और आपको अप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट बहुत मिलेगा। तो यहाँ धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि आप जब अपने ऊपर फोकस करेंगे तो आप अपनी पावर में आते जाएंगे, बहुत पावरफुल हो जाएंगे आप। और आपके पर्सन जब ये चीज़ देखेंगे तो दे विल सी कि उन्होंने क्या खो दिया है, उन्होंने अपनी लाइफ से एक स्टार खो दिया है, पत्थर जमा करते करते उन्होंने हीरा गवा दिया है, ये चीज़ उनको रियलाइज़ होगी तब। और वही मोमेंट होगा व्यूवर्स कि आप उनका घमंड तोड़ पाएंगे और उनका घमंड टूटेगा भी। ये जो इनका घमंड है ये मुझे यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस के रूप में दिख रहा है कि उनको ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, लौट फिर के घूम फिर के गाड़ी यहीं आकर रुकेगी, तो ऐसा ये सोच रहे हैं। लेकिन जब ये चीज़ देख लेंगे कि सच में आप मूव ऑन कर चुके हो और आपको अब सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बहुत ही मेच्योर बिहेव कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये चैरियट का कार्ड मुझे नज़र आ रहा है कि ये एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाएंगे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। ऐसा नहीं है कि बहुत दिन बहुत प्लान करेंगे, फिर स्ट्रैटेजाइज करेंगे, सोचेंगे कब एक्शन लूँ, क्या एक्शन लूँ, और उसके बाद कोई एक्शन ले, नहीं, ऐसा होता नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट ये बहुत ही रश में, बहुत ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, यानी कि इनके मन में इतनी ज़्यादा उत्सुकता होगी जानने की कि ऐसा कैसे हो गया, आप अभी प्यार करते हो कि नहीं, अब भी आप मिस करते हो कि नहीं, आपसे बात करनी है, जानना है क्या चल रहा है, कोई और तो नहीं आ गया बीच में, कहीं किसी और में तो इंटरेस्टेड नहीं हो गया आप। तो कहीं ना कहीं ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सब कुछ जानने के चक्कर में फटाफट आपको मैसेज कर बैठेंगे या आपको कॉल कर बैठेंगे, और ये कम्प्लीटली अनप्लैंड होगा, इन्होंने प्लान नहीं किया होगा कि ये भी ऐसा कर देंगे, पर ये कर देंगे ऐसा। ओके, आई कैन सी दैट। इनके नाम में या आपके नाम में एस हो सकता है, आर हो सकता है, एच हो सकता है, ई हो सकता है, ई आई हो सकता है, आप दोनों में से किसी के नाम में। ओके, आपके नाम में भी हो सकते हैं लेटर्स जो मैंने बताए, इनके नाम में भी हो सकते हैं। ओके, पी हो सकता है, पी, एन हो सकता है। तो ये कुछ लेटर्स हैं जो आपके नाम में या इनके नाम में हो सकते हैं व्यूअर्स। यस, तो इनका घमंड जब ही टूटेगा, क्योंकि अभी तो मुझे आपके पर्सन इल्यूजन में लग रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि कोई सीरियसनेस नहीं है उनके अंदर आपको लेकर अभी, बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट, इमेच्योर और बहुत ही
यू नो केयरलेस, ऐसी मुझे इनकी एनर्जी मिल रही है और बहुत ही भ्रम में है कि आप इनके पीछे रहोगे, हमेशा पीछे पीछे आते रहोगे, चेस करते रहोगे। बट आप व्यूअर्स मूव ऑन करोगे और आप हो सकता है शायद आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग जाए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और इफ देयर इज स्टिल अ टाइम फॉर यू, तो हो सकता है कि आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी या कोई और क्षेत्र हो सकता है, म्यूजिक, आर्ट, समथिंग एल्स, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, कुछ भी हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि यही होगा, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल कि आप किसी भी क्षेत्र में ना बहुत फलने फूलने वाले हो और ये चीज़ें देखकर शॉक रह जाएंगे ये कि ओ माय गॉड, क्योंकि आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करोगे। सो दैट्स द थिंग। हो सकता है इनका या आपका धर्म अलग हो, क्योंकि मुझे यहाँ डिफरेंसेस भी दिख रहे हैं। कास्ट अलग हो ऐसा हो सकता है, बिलीफ सिस्टम, कल्चर्स, रिलीजन वगैरह, ये रिलीजन अलग अलग हो सकते हैं आप लोगों के। हो सकता है आप लोगों में एज डिफरेंस भी हो। यस, ओके, तो तभी इनका घमंड टूटेगा व्यूवर्स, जब आप मूव ऑन करने का डिसाइड करेंगे। आई नीड अ मैसेज हियर। पेशेंस। तो व्यूवर्स यहाँ पर पेशेंस की ज़रूरत है। इनका घमंड देखिए चुटकी में टूटने वाला तो है नहीं कि आज आपने मूव ऑन किया, कल आपने फोकस किया अपने ऊपर और परसों सक्सेस मिल गई और डे आफ्टर दैट उनका घमंड टूट गया। ये एक प्रोसेस है, इट विल टेक टाइम, बट ये प्रोसेस आपके लिए अच्छी है, इसीलिए आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। आपको पेशेंस रखनी चाहिए, सब्र रखना चाहिए। आपके लिए पेशेंस का कार्ड आया है, मैंने आपके लिए गाइडेंस निकाली थी। ओके, आई होप ये रीडिंग से आपको कुछ हेल्प मिली है। अगर मिली है, इस रीडिंग ने आपको कुछ गाइड किया है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा व्यूअर्स, और ड्रीम टैरो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। ओके, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस और चैनल मैसेजेस प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ, इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, या अगर आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ड्रीम टैरो 2021 और उस पर वही प्रोफाइल फ़ोटो लगा है जो यूट्यूब पर लगा है। तो आप चाहें, अगर आप चाहते हैं तो ही आप फॉलो कीजिए, क्योंकि आप लोगों के कहने से ही मैंने रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही, कुछ कुछ ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, मैंने एक न्यू अकाउंट बनाया था। तो आप चाहें तो मुझे वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं। और काफ़ी लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैम आप 100K होने वाले हैं और फिर आप लाइव आओगे। वी आर वेरी एक्साइटेड व्यूअर्स, आप तो एक्साइटेड हैं लेकिन मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि कैमरे के आगे सिर्फ रीडिंग करना और अपना फेस ना दिखाना समवेयर, इट इज़ ऑल्सो अ कम्फर्ट जोन लेकिन मैं आपसे अगर बातें करूँगी या लाइव आऊँगी तो मैं बहुत नर्वस हूँ, क्योंकि इट्स लाइक ऐसा मैंने इतना ऑडियंस के साथ कभी इंटरेक्ट नहीं किया है और मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा है अब, और मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। तो जब मैं लाइव आऊँ और अगर कुछ मिस्टेक कर दूँ या इफ़ आई मैं थोड़ा डम लगूँ आपको या थोड़ा थोड़ा आई डोंट नो मैं कैसा बिहेव कर दूँ, बट आई विल बी द रियल मी। और आई होप कि आप लोगों को इंटरेक्शन जो होगा हमारा वो इंटरेस्टिंग लगे। ओके, तो आप लोग एक्साइटेड हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं नर्वस हूँ, ये फैक्ट है। और आप लोग ही हैं जो मुझे कंफर्टेबल करेंगे, क्योंकि आई एम वेरी स्कैर्ड। ओके, तो चलिए ठीक है, देखते हैं कैसा रहता है आगे। तो ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एंजल्स।